ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बुरी तरह शिकस्त दो चार हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर शेख एजाज अहमद, उन्होंने इस शिकस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है कायद मियां नवाज शरीफ, उनको कुछ हाथ जोड़कर जो है वो इस्तदा गुजारिशात पेश की। इन गुजारिशात पर अगर अमल किया जाए तो पार्टी की जो साख है वो गैर मुस्तहकम होने से बच सकती है। उन्होंने जो गुजारिशात पेश किए हैं वो क्या है? पार्टी के जो कायद हैं उन्होंने बहुत से ऐसे गैर दानिशमंदाना फैसले किए हैं जिसकी बुनियाद पर ये हालिया इलेक्शन में शिकस्त जो है हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग मान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट रिजवान ज़ैदी और आप देख रहे हैं फैसलाबाद सूरत हाल FSD41.tv के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हालिया इलेक्शन गुजर चुके हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी ख़त्म हो चुकी है और हर चीज़ जो है वो वाज़े हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बुरी तरह शिकस्त दो चार हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में एक अहम जो पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर शेख एजाज अहमद, जो कि दरीना कारकुन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इस शिकस्त पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है कायद मियां नवाज शरीफ, उनको कुछ हाथ जोड़कर जो है वो इस्तदा की है, कुछ नुकात पेश किए हैं, गुजारिशात पेश किए हैं कि इन गुजारिशात पर अगर अमल किया जाए तो पार्टी की जो साख है वो गैर मुस्तहकम होने से बच सकती है। और लिहाजा कुछ ऐसे जो नुकात हैं वो हमने नोट डाउन कर लिए हैं और वो आपको जो बताते हैं कि उन्होंने जो गुजारिशात पेश की हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बात की है कि पार्टी के जो कायद हैं उन्होंने बहुत से ऐसे गैर दानिशमंदाना फ़ैसले किए हैं जिसकी बुनियाद पर ये हालिया इलेक्शन में शिकस्त जो है हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुई है उसको उनका शख्साना करार दिया है। उसके बाद उन्होंने PDM के हवाले से भी बात की है कि PDM का जो प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया था उन्होंने उसको भी जो है वो कतई तौर पे गलत करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका PDM का बनना जो था वो बिल्कुल गलत था। इससे नुकसान ये हुआ है कि जो 1.5 साल मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत रही है वो दूसरी हुकूमत का मलबा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर पर आ गया। पेट्रोल महंगा हुआ, जो है पावरलूम इंडस्ट्री जो है वो जवाल का शिकार हुई, महंगाई बढ़ी है। यानी जो चीज़ें जो चीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं की, जो साबिका हुकूमत की पॉलिसी थी, वही पॉलिसियाँ चूँकि उसके ऊपर लागू हुई जिससे सारा मलबा जो है वो मौजूदा हुकूमत पर आ गया उस वक्त की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिसका नुकसान ये हुआ कि हालिया इलेक्शन में बुरी तरह जो है वो शिकस्त हुई। उसके बाद उन्होंने धड़ेबंदी का हवाला दिया। उन्होंने ये बात कही कि नून लीग चूँकि धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी है, हालांकि इसकी बारहा तरदीद भी की गई है, लेकिन एक ऐसे शख्स का ये बात कहना जो कि सिटी सदर भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि नून लीग जो है धड़ेबंदी का शिकार हो गई, उसके बाद जो है वो कारकुनान को जो है नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि हर पार्टी वर्कर की एक सोच होती है, लीडर जो है वो वर्कर से होता है, लिहाजा वर्कर्स को नज़रअंदाज करने से ये नुकसान हुआ कि जो कारकुनान थे वो बदजन होते गए और जो पार्टी है वो कमज़ोर होती चली गई। उसके बाद उन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाने के मुतालिक जो है वो बात की। उन्होंने कहा ठीक है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हक है कि वो पंजाब में हुकूमत बनाए, जो कि उनका राइट है, लेकिन उन्होंने मरकज़ के हवाले से जो है वो मुतनब्बे किया है कायद को कि मरकज़ में जो हुकूमत है वो जरदारी साहब और बिलावल साहब को जो है वो बनाने दी जाए, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी जो है वो जमात है, वो सबको साथ लेकर चलने पे यकीन रखती है। लिहाजा मरकज़ में हुकूमत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में नहीं है कि वो मरकज़ में हुकूमत बनाए, लिहाजा जरदारी साहब को मरकज़ दे दिया जाए ताकि उनको और बिलावल को भी मालूम हो सके कि हुकूमत जो है वो बैठकर कैसे करनी है। हालांकि वो तो पहले भी जानते हैं कि हुकूमत कैसे करनी है, लेकिन अब जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें उन्होंने मशवरा दिया है कि उनको जो है वो मरकज़ दे दिया जाए और पंजाब में जो है वो हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर तो मरकज़ में नून लीग ने हुकूमत बनाने की कोशिश की, उन्होंने इसको खुदकुशी से मुतरादफ अल्फाज, यानी उन्होंने खुदकुशी से ताबीर किया है कि अगर तो मरकज़ में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाने की कोशिश की तो ये खुदकुशी के मुतरादफ होगा। तो नाजरीन, उसके अलावा उन्होंने फ़ैसलों से मुतल्लिक़ ये कि जो मौजूदा जो हालिया इलेक्शन हुए हैं इसमें जो उम्मीदवारों को जो मैदान में उतारा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उस पर भी उन्होंने नून लीग के जो कायद हैं उनको तकरीबन आड़े हाथों लिया और उनको ये कहा कि उनके गैर दानिशमंदाना फ़ैसलों की वजह से
ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारे गए जिनकी वजह से पार्टी को शदीद नुकसान हुआ और हालिया जो शिकस्त है वो इन्हीं गैर दानिशमंदाना फैसलों की बुनियाद पर हुआ है। और शेख एजाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के देरीना कारकुन भी हैं और उनकी नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, सिटी सदर भी हैं। लेकिन एक ऐसे शख्स का जो एक सिटी सदर भी हो और नून लीग का हिस्सा भी हो, वो ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून धड़ेबंदी का शिकार है। हालांकि क़यादत इस बात से बारहा जो है वो इनहराफ करती रही है, तरदीद करती रही है कि नून लीग किसी भी किस्म के धड़ेबंदी का शिकार नहीं है। लेकिन एक एक क्रेडिबल जो कारकुन है उसकी तरफ से ये बात कहना कि नून धड़ेबंदी का शिकार है, लिहाजा इन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। अगर तो इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया गया तो पार्टी जो है वो मज़ीद गैर मुस्तहकम होती चली जाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। ये बात उन्होंने तकरीबन हाथ जोड़ते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद से कही है। ये जो लम्हा फ़िक्रिया है। नाज़रीन फ़िलहाल इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।